ओके बच्चों, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेक्चर नंबर 8 आज डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग हॉलोस्फीयर और चार्ज जो स्फीयर में भरा हुआ है उसके लिए हम लोग डेरिवेशन किए थे। अभी इसमें आज हम लोग गॉस लॉ ही डिस्कस करेंगे, इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज़ में हम लोग आज एक शीट ऑफ चार्ज है उसके लिए डिराइव करेंगे। मान लीजिए ये शीट ऑफ चार्ज है, एक थिन शीट ऑफ चार्ज है, सिंगल लेयर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस एरिया, और इसके ठीक पास में, नॉट वेरी फार फ्रॉम द शीट ऑफ चार्ज, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है गॉसेस लॉ का, यू हैव टू चूज एन अप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसा चूज करना है, जैसे कि जो फील्ड है उसके सिमेट्री के अकॉर्डिंग हमको गॉसियन सरफेस चूज करना। तो इसका सिमेट्री, लेट्स सी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फॉर अ थिन शीट ऑफ चार्ज इज पैरेलल टू ईच अदर। यूनिफॉर्म चार्ज हम कह सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कह सकते हैं, और दे आर परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ द चार्ज। और इस सिमेट्री के लिए हम लोग जो सबसे अप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस होगा वो है सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। तो या तो सिलेंडर चूज कर सकते हैं या फिर हम लोग इसके बदले एक क्यूबॉइड भी चूज कर सकते हैं। बोथ ऑफ दिस विल वर्क वेरी वेल फॉर आवर thin sheet of charge. So let's see how do we derive for this distribution of charge. Supposing if the charge density of अभी ये चार्ज डेंसिटी कैसा है, एरिया चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया, देयरफॉर ये सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, एंड हमको जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना उसके थ्रू Gaussian surface को पास करना चाहिए. Supposing this is the point at which you are interested to find the electrostatic field. So we have to pass the Gaussian surface through this, और ये cylindrical Gaussian surface इस orientation में मेरा बहुत अच्छा काम करेगा। और एक और Gaussian surface हम लोग चूज कर सकते हैं, जैसे कि हम नीचे ड्रॉ कर देते हैं। ये एक क्यूबॉइड जो है, ऐसा जो गॉसियन सरफेस है, इसको भी हम लोग चूज कर सकते हैं इसके बदले में, और इसमें भी सेम रिजल्ट आएगा। तो लेट्स सी, आवर फर्स्ट स्टेप हैज बीन कंप्लीटेड, दैट इज द अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस। द नेक्स्ट स्टेप इज टू write the Gauss's law, which is E dot ds integral over a closed surface S is equal to Q enclosed by epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity of the space. This we have seen that the Gauss's law is written in this format. इसी फॉर्मेट में हम लोग Gauss's law लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि तीन सरफेस है, एक कर्व सरफेस है, now let this be equal to 1, और दो हमारे फ्लैट सरफेसेस हैं, ये सरफेस 2 और सरफेस 3 मान लेते हैं। तो ये तीन सरफेसेस हैं, इसमें से ये इंटीग्रल जो है वो स्प्लिट हो जाएगा तीन सरफेसेस में। सो वी कैन राइट फॉर S1 E dot ds प्लस E dot ds over S2 and over S3. So we can split, हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, इस पूरे इंटीग्रल तीन सरफेसेस में बांट सकते हैं।
और बारी बारी से हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं. सो लेट्स सी हाउ वी डू इट. ई डॉट डी एस फॉर सरफेस 1 इस केस में कर्व्ड सरफेस के लिए. नाउ एज वी सी कर्व्ड सरफेस में जब हम करेंगे तो फील्ड मेरा जो है ऐसे है. फील्ड, these are the field lines emerging from the positive charge on both the sides. तो यहाँ पर यदि हम कर्व सरफेस में कोई ds सेलेक्ट करते हैं तो ds का डायरेक्शन इस पर इज अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल और E और ds के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्रीज है. सो बिकॉज ऑफ दिस 90 डिग्रीज होने के कारण E इंटू डी एस इंटू कॉस 90 हो जाएगा एंड कॉस 90 इज 0. So therefore for S1 E dot ds will go to 0. The reason is E vector is perpendicular to ds vector. So this is the reason. For S2 and S3 we see that E and ds, देखिए यहाँ पर जो फील्ड है वो ऐसे है और यदि ds सेलेक्ट करेंगे तो E भी मेरा इस तरफ है और ds का डायरेक्शन भी इसी तरफ है. So both of them are lying along the same direction, therefore the angle between them is 0. और इसके लिए क्या हो जाएगा, E ds into cos 0 हो जाएगा for S2 and similarly for S3 also ds का डायरेक्शन इधर और E का डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में. तो for S3 we have the same condition and hence this together will give you the Q enclosed by epsilon. अब कितना चार्ज एनक्लोज करता है, देखिए ये चार्ज एनक्लोज करेगा क्योंकि जब ये सिलेंडर कट करेगा थ्रू द प्लेन सरफेस और द शीट ऑफ चार्ज को जब कट करेगा तो एक सर्कल यहाँ पर एनक्लोज करेगा, सर्कल ऑफ चार्ज, isn't it? तो ये सर्कल ऑफ चार्ज में टोटल चार्ज कितना आएगा, हाउ मच चार्ज विल बी एनक्लोज्ड बाय दिस Gaussian surface. This is this much. All these charges will lie outside the Gaussian surface. तो उसको नहीं लेना है. तो सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी इनटू द सरफेस एरिया. अब सरफेस एरिया को हम S मान लेते हैं, ठीक है. तो चार्ज डेंसिटी विच इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू द सरफेस, तो फिर इस सरफेस में जितना चार्ज एनक्लोज्ड है वो आ जाएगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. Now for this E ds cos 0 as we have seen, E is constant, therefore we take it outside. ds का S हो जाएगा तो it is E into S और इसमें भी आ जाएगा E into S. This both will give you sigma S by epsilon naught. तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि 2 into E into S is equal to sigma S by epsilon naught. So this S goes and therefore E will be equal to sigma divided by 2 epsilon naught. So this is our derivation for the electrostatic field due to a plain sheet of charge, a thin sheet of charge at a point which lies very क्लोज टू द शीट ऑफ चार्ज, बहुत ही नज़दीक होना चाहिए शीट ऑफ चार्ज से वो पॉइंट, बहुत दूर हो जाएगा तो फिर ये डेरिवेशन काम नहीं करेगा. सो दिस आर फॉर द पॉइंट्स विच आर लाइंग जस्ट क्लोज टू द शीट ऑफ चार्ज. सो द वैल्यू इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन. सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, सरफेस एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसीलिए चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, दिस एंटायर एरिया. तो इस हिसाब से ये डेरिवेशन मेरा एक थिन शीट ऑफ चार्ज के लिए कंप्लीट हुआ. और जो आप लोग घर पे इसको कर सकते हैं, क्यूबॉइड लेके भी कर सकते हैं और लेट मी नो इन द कमेंट कि उसमें यही एक्सप्रेशन आता है कि नहीं. इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टीज रिगार्डिंग इट तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक प्रोवाइडेड है नीचे में, उसमें आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू अ थिन शीट ऑफ मेटल है और उसको चार्ज कर देते हैं हम लोग.
ठीक है। तो उसमें उसके चलते हम निकालेंगे कि फॉर पॉइंट्स वेरी क्लोज टू दैट मेटल शीट व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो उसके आगे एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करना है, छोटा सा एक डाइवर्शन है, वो है कि गॉसेस लॉ से हम कंसीक्वेंसेस ड्रॉ करते हैं, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो वो क्या है कि मेटल के भीतर में, इन द मीट ऑफ द मेटल देयर कैन नॉट बी एनी परमानेंट चार्ज। यदि चार्ज क्रिएट भी करते हैं, इट विल मूव टू द सरफेस ऑफ द मेटल विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। बहुत ही जल्दी नैनो सेकेंड्स में वो चार्ज मूव कर जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। तो कोई भी फ्री चार्ज मीट ऑफ द मेटल में रिजाइड नहीं कर सकता है, और उसको हम लोग प्रूव करेंगे यूजिंग गॉसेस लॉ, ठीक है। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है वो ये है कि सपोजिंग इफ कोई भी एक मेटल है और इस मेटल के भीतर में कोई फ्री चार्ज नहीं रह सकता, Q इज इक्वल टू 0 होगा। अब ऐसा क्यों होगा, सो थोड़ा सा हम इसका जस्टिफिकेशन दे देते हैं, और इसको फिर डिटेल में हम लोग लेक्चर नंबर 9 में हम लोग डिस्कस करेंगे, वेर इन वी विल बी समराइजिंग द वेरियस कंक्लूजन्स दैट कैन बी ड्रॉन यूजिंग गॉसेस लॉ, ठीक है। उसमें से ये एक होगा। तो इवन जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बहुत ही सेंसिटिव होता है स्पेस में, जब हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं या फिर इस तरीके का कोई भी मिशन जाता है, तो इफ़ वी want to protect any electronic or sensitive electronic equipment from the plasma that emanates out from the solar system, ठीक है ना। हमारे सन से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स जो है वो एमिट होता है, तो वो किसी भी सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ख़राब कर सकता है। तो स्पेस में हम क्या करते हैं, उसको किसी मेटल कैविटी इस तरीके से बना के, एंड वी स्टोर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओवर here within the cavity. So एक मेटल का यदि एक कवर इस पर रहता है, this protects it from any harsh or strong, what do you call, the electrostatic field that may be present within the space. So space is very harsh, और उसमें ये सारे चीज़ किए जाते हैं in order to protect it. तो ये कैसे होता है, इसको हम लोग अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि मेटल के भीतर में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं हो सकता। सपोजिंग इफ दिस इज द मेटल, E विल बी इक्वल टू 0 ना। इसका क्या जस्टिफिकेशन है, तो पहले इसको डिस्कस करते हैं। यदि E होगा, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यदि इस तरफ E वेक्टर होगा, तो इस E के चलते क्या होगा। अब मेटल है तो क्या है, फ्री चार्जेस होता है, ठीक है ना। आप लोग जानते होंगे व्हाट आर फ्री चार्जेस, है ना। मेटल के भीतर में बहुत सारे फ्री चार्जेस होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो फ्री होता है, इट्स रिलेटिवली फ्री टू हॉप फ्रॉम वन एटम टू अनदर यूजिंग द half kT per molecule. Half kT energy is available to every electron within the metal. तो ये एनर्जी सफिशिएंट है मेटल के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल, और फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. Therefore, the electrons within a metal are considered to be almost free. They keep on hopping from one atom to another. और जब भी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ जाता है, देन दोज इलेक्ट्रॉन्स वो मूव करना शुरू करता है ऑपोजिट टू द फील्ड, है ना, क्योंकि F इज इक्वल टू Q टाइम्स C, हम लोग ये डिस्कस किए थे ड्यूरिंग आवर डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. Therefore, a force is exerted based on this formula, and if the charge is negative, माइनस C इंटू E हो जाएगा फोर्स, है ना. तो जो फील्ड है उसके ऑपोजिट में फोर्स लगेगा. Therefore, the electrons will be pushed opposite to the electrostatic field. So because of this, there will result a current, और ये करंट जो परपेचुअल हो जाएगा, and we can extract any amount of energy out of nothing, है ना,
कि फ्री जो है एनर्जी हमको मिलेगा विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग, एनी इनपुट ऑफ एनर्जी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट मेटल को के दो कॉर्नर को यदि आप कनेक्ट कर दीजिएगा, यू कैन कीप ऑन ए बल्ब रनिंग फॉर years. So this sort of what you call proposition is opposite or is contradictory to a very basic law in physics which is known as the conservation of energy. तो एनर्जी सब में कंजर्व होता है हमारे यूनिवर्स में और उसको वायलेट नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ऑफ दिस इस तरीके का जो सेटअप है ये संभव नहीं है. देयरफॉर the conclusion from a very basic principle of physics is that E cannot be there within a metal, because this will result in a current, perpetual current, or that would amount to the violation of the conservation of energy. So because of this E is equal to 0 within a metal. ये हमारा conclusion है. उसके बाद इस conclusion के बेस पे हम यदि गॉसेस थ्योरम अप्लाई करते हैं इसमें, तो उससे हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि फ्री चार्जेस कैनॉट बी विद इन अ मेटल. सपोजिंग ये एक मेटल है और हमें गॉसियन सरफेस से एक जस्ट स्किन ऑफ द मेटल के ठीक बेनिथ हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं. सो दिस इज माय गॉसियन सरफेस. तो यहाँ पर चूंकि फील्ड जीरो होता है ना, सिंस दिस गॉसियन सरफेस इज लाइंग विद इन द मेटल, देयरफॉर द फील्ड थ्रू दिस विल बी इक्वल टू 0. तो इंटीग्रल E डॉट ds जो है ओवर दिस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू Q enclosed by epsilon naught. Now since this E is 0, therefore Q enclosed will also be equal to 0. There cannot be any free charge residing within the meat of the metal. तो ये मेरा कंक्लूजन है और अगला डेरिवेशन को समझने के लिए ये प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई करेंगे वहाँ पे. सो लेट्स सी. तो now we are taking a very thin sheet of metal है ना. तो इस तरीके का एक बहुत ही थिन शीट ऑफ मेटल लेने जा रहे हैं हम लोग. ये मेटल का शीट. तो दिस इज द मीट ऑफ द मेटल, इसीलिए उसमें कोई चार्ज रिजाइड नहीं करेगा. if you put some extra charge on this metal, those charges will lie on the majority of these charges will lie, इधर भी लाई करेगा, बहुत ही कम लाई करेगा, बट मेजॉरिटी विल लाई ऑन द टू फ्लैट सर्फेसेस ऑफ द मेटल. और सबसे बड़ी बात है कि ये दो शीट ऑफ चार्ज जो है कि इधर और एक इस सरफेस पे, ठीक है, एक इस सरफेस पे और एक फ्रंट सरफेस पे, ये सेपरेट हो जाएगा बाय द मीट ऑफ द मेटल. वाई? बिकॉज द मीट ऑफ द मेटल वोंट कैरी एनी free charge. Therefore the charge, if it is given to a metal sheet, it will be distributed uniformly on both the surfaces. तो ये मेरा situation है. And for this also we are going to take a cylindrical Gaussian surface. ये हम लेंगे और आगे की तरह हम इसको फिर से डिराइव करेंगे. हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है अगेन इस तरीके का होगा, emanating electrostatic field emanating on both the sides away from the positive charge है ना. तो इस तरीके से फील्ड होगा और इसको अगेन हम लोग S1, S2 और S3 में डिवाइड करेंगे. ठीक है, ये पिछले डेरिवेशन में हम लोग कर चुके हैं, तो इसीलिए हम पूरा डिटेल नहीं करेंगे. बस ये डिस्कशन के बाद हम लोग फिर अगले जो लेक्चर है उसमें हम लोग बाकी सब करेंगे. जस्ट अ शॉर्ट डेरिवेशन ऑफ दिस. सो E डॉट ds हम जानते हैं कि S1 में क्यों 0 होता है, बिकॉज E इज परपेंडिकुलर टू द ds वेक्टर. ds इस तरफ है और E जो है वो परपेंडिकुलर है, इसीलिए cos 90 इज 0. इन दो केसेस के लिए जस्ट क्या निकलेगा, 2es निकलेगा. और Q एनक्लोज कितना हो जाएगा, देखिए दो चार्जेस एनक्लोज हो रहा है, किस तरफ और एक इस तरफ, है ना. एक ये शीट ऑफ चार्ज और एक इसके ठीक पीछे जो शीट ऑफ चार्ज है वहाँ. तो दो सरफेसेस यहाँ पर बनते हैं जहाँ पर चार्ज एनक्लोज हो रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इज सिग्मा इंटू 2s हो जाएगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. नाउ दिस गेट्स कैंसल्ड एंड 2 इज ऑल्सो कैंसल्ड. सो E इज जस्ट इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो ये मेरा डेरिवेशन है फॉर ए थिन शीट ऑफ मेटल.
और बच्चों यहाँ पर हम लोग आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ गॉसेस लॉ। जैसे हमने एक कॉन्सिक्वेंस बताया कि मेटल के भीतर में कुछ चार्ज रिजाइड नहीं कर सकता, इस तरह के और हम लोग कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे यूजिंग गॉसेस थ्योरम। सो फॉर नाउ दिस इज़ ऑल, और हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग हार्ड, ठीक है, और दूसरों में भी ये स्प्रेड करते रहिए। एजुकेशन इज़ समथिंग विच शुड नॉट बी लिमिटेड टू एनी वन पर्सन। इसको जितना स्प्रेड करना है उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। सो विद दिस नोट I'd like to thank you again. See you till the next lecture.